अब आप घर में हैं, घर में ही हैं, कहाँ जाएंगे। अब तो मज़ीद जो भी इत्तलाएँ आ रही हैं, ट्रैवलिंग बंद, बाहर निकलना बंद, जो भी इसके असबाब हैं, वॉट एवर, बट नाउ दिस टाइम वी आर लिविंग इन आवर हाउस, ओके, हम अपने घर में रह रहे हैं। तो इस वक्त को यूटिलाइज करें। हदीस पाक का खुलासा है, दो नेमतें ऐसी जिसकी अक्सर लोग कदर नहीं करते, एक सेहत, दूसरी फुर्सत। तो अब चूँकि कामकाज का प्रेशर कम आया है, अब मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि ये प्रेशर जो कम आया है ये बाहर काम करने वालों पर कम आया है, शायद घर की औरतों पर प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि मेंबर घर में ज़्यादा इंगेज हो गए ना, प्रेशर बढ़ गया है। तो अब इस्लामी बहनों से मेरी दरख्वास्त है कि वो भी मतलब कि हिम्मत में रहें और ख़्याल रखें, लड़ाई झगड़ा ना हो, मेहरबानी कीजिएगा। हदीस पाक में जिस औरत का इस हालत में इंतकाल हो कि उसका शोहर उससे खुश हो, वो औरत जन्नत में दाखिल होगी। जन्नत की बिशारत है ना। तो अब आपने देखना है कि इस पूरे घड़ियों में पिछली भी, वो कहते हैं ना, वो पिछली क़ज़ाएँ भी अदा करनी है। अब आपको कैसे खुश रखूं, तो ज़ाहिर है अच्छी बातचीत करें, तबीयत का पूछना, और कोई ज़रूरत तो नहीं है पूछना, जवाब देना, अच्छी बातें करना, रोना मत रोएं, और नाराज़ वाला अंदाज़ ना रखें, मुंह फुला हुआ ना रखें, मुस्कुराता हुआ मिजाज रखें, और इस तरह का अंदाज़ रखें, और उनको लगे कि ये मतलब कि मुझे मतलब ऑनर कर रही है, मुझे इज़्ज़त दे रही है, वगैरह वगैरह। तो इंशाल्लाह अगर ये मिजाज आपका रहा तो रब ने चाहा तो बहुत बरकतें मिलेंगी। मेरी ख्वाहिश किया देखें पूरे बयान के अंदर आपको समझ आ जाए, ख्वाहिश ये कि आप घर में रहें, खुशियों के साथ रहें। यानी शोहर, वैसे तो ये था कि यार घर में कैसे जाऊँ यार, अब तो वो, अब घर में कैसे जाऊँ का सवाल ही नहीं है ना, उसको घर से बाहर ही नहीं निकलना, तो उसको घर में रहना है। और आप जैसे इंतज़ार करते यार ये कब घर से जाए तो थोड़ी मैं सुकून में आ जाऊँ, अब आपका ये इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं, घर से जाएगा ही नहीं। तो आप दोनों के इस तरह मतलब एक दूसरे को मुंह चढ़ाकर, एक दूसरे को पीट कर कर इस तरह बैठेंगे तो एक दूसरे के तो अच्छी बात करें। इसी तरह अब तक घर के कामकाज हमारे घर की औरतें करती हैं और वही कर रही हैं, और उन्हें करना ही चाहिए, इनका काम है। लेकिन जब आप घर में हैं तो घर की साफ़ सफाई सुथराई के ताल्लुक़ से कुछ काम ले लें, मतलब ऑफ़र कर दे कि भाई घर में इस्लामी बहन जो भी आपकी बच्चों की अम्मी है या जो भी है, जो फीमेल्स हैं, उनको ऑफ़र कर दे, मैं हूँ, मुझे बता दे क्या काम है, अलमारी साफ़ करनी है और पंखे साफ़ करने हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, हाँ, झाड़ू पोछे का काम है, डस्टिंग का काम है, और बहुत सारे काम है हो सकते घर के अंदर, तो ले लें आप। रिवायत हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाती हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना जूता शरीफ दुरुस्त कर लेते थे, अपने कपड़े सी लेते थे, और अपने घर में ऐसे ही काम करते थे जैसे तुम में से कोई अपने घर में काम करता है। ये हदीस पाक का एक मैंने हिस्सा बयान किया। वो मैसेज वही है कि अपने घर के कामों में हिस्सा लें, अपने बच्चों की तरबियत करने का बेहतरीन मौका मिला। कल कहते थे जनाब क्या करें, तो मौका मिला है, अच्छे अंदाज से अपने घर में वक्त गुजारें, और मतलब ये प्यार मोहब्बत से वक्त गुजार। अब तरबियत करनी है तो डांट डपट तो नहीं ना करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से बेहतर हो जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, मैं तुम सबसे बढ़कर अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। बातचीत करने के आदाब सिखाएं, उठने बैठने के आदाब सिखाएं। आज आपके सामने आपके बच्चे जो काम कर रहे होंगे, जो बच्चियां जो काम कर रही होंगी, तो आज आपके सामने इनके काफ़ी कमज़ोर पहलू आएंगे। अब कमज़ोर पहलू देखे, मना क्या ना, एक तो घर में बैठ के मुसीबत हो गई है, पता नहीं कहाँ से कामकाज बंद हो गया, अब इनको भुगतो। अब ये देखे मैंने एक साउंड किया आपको, ये साउंड, अब ये साउंड अगर आप घर के अंदर कर रहे हैं तो अब आपको अच्छा झटका लगा होगा, जब ये यार इसको क्या हो गया इमरान को बैठे बैठे, मगर सोचे कि बच्चों पर क्या बीत रही होगी कि जब वो आपका ये गरजता हुआ साउंड सुनेंगे और कहेंगे या अल्लाह ये क्या हो गया, ये सब बंद हो गया, ये बिल्कुल घर में अबू भी बंद हो गए और अब घर में हम रहेंगे कैसे। नहीं, यानी आपका रहना घर वालों के लिए एक नेमत बन जाए, ना कि जहमत बन जाए। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। होगा ना, डेफिनेटली होगा वो। अच्छा, ये एक और बात अर्ज करो, आपको कदर होगी अपने बच्चे की अम्मी की। अब ये कह देना उसको, हाँ कोई बात नहीं, अकेले में कह देना,
कि यकीन मानो मैं तो आपकी कदर कर रहा हूँ, या आप कैसे संभालती थी इनको। तो यूँ एक अच्छा माहौल क्रिएट करें, तो वो ये ना कहेगा आज आपको पता चला मैं कैसे संभालती थी। आपको भी कड़वी बात नहीं करनी है, मेहरबानी करना। अगर आपने घर के अंदर करवाहट पैदा कर दी, वालिदैन बच्चों के साथ करवाहट, बच्चे वालिदैन के साथ करवाहट वाले मिजाज में आ गए, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कड़वे हो गए, तो डेफिनेटली कैसे होगा। मतलब बाहर के वायरस से बचने के लिए आपने घर में को 10 किस्म के वायरस पाल लिए, अब इससे कैसे बचेंगे आप। अब घर के अंदर तो कोई बंद करने के लिए नहीं आएगा ना, कब सब कमरों में बंद हो जाओ। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, एक समझाने का। अब ये तो नहीं होगा कि बच्चों के कमरों में बंद हो जाए, बीवी अपने कमरे बंद हो जाए, सारे अपने अपने कमरों में बंद हो जाए। इसका बेहतरीन एक बात बताओ, एक तो ये कि खामोशी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तवील खामोशी वाले थे, ये एक याद कर लें। देर तक खामोशी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी अदा है। अच्छा, खामोशी तवील। दूसरा, चेहरे पर मुस्कुराहट, तबस्सुम वाला चेहरा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। अगर ये बात जो मैंने अभी आपको अर्ज़ की, ये सारे सुनने वालियाँ, नाजरीन नाजिरात जो आप सुन रहे हैं, मेरी सबसे दरख्वास्त है, स्पेशली जो घर में बुज़ुर्ग वालिदैन हैं, जी आपसे भी, आपके लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ। ठीक, नाराज़ नहीं होना, आप गुस्सा नहीं कर रहा। अब ये घर में सब जमा है, आप इनसे मतलब खुश हो। आप सब एक पैशन पैदा करें, गुस्से पर कैसे कंट्रोल करना है। हाँ, गुस्से पर कैसे कंट्रोल करना है। और शोर होगा थोड़ा बहुत घर में, डेफिनेट होगा शोर। अब घर में तो वो सब साइलेंट जोन में तो नहीं ना होंगे, शोर भी हो रहा होगा, तो वो बातें जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी घर में आ रही होंगी। तो अब आपने सब्र कैसे करना है, मुस्कुराना कैसे है, तबस्सुम वाला अंदाज कैसे हो, आप जी जनाब कैसे हो। अगर मैं इसको दावत इस्लामी के फॉर्मेट पे ले लूँ ना, तो सारे के सारे अगर मदनी इनामात वाले हो जाओ ना, अरे मदीना हो जाए। वो ज़्यादा नए लोगों को सोच रहे हैं यार मदनी इनामात क्या है। इस्लामी ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका है मदनी इनामात। आप जी जनाब वाला मिजाज, तो गुस्सा पीने वाला मिजाज, तो मुस्कुराने वाला मिजाज, तो ज़िक्र अस्कार करने वाला मिजाज। अरे मौका मिला है, बच्चों को कुरान करीम सिखाने की तरकीब बनाएं। दावत इस्लामी के जो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, उसमें आप सब पूरी फैमिली एडमिशन ले लें। माशाल्लाह हमारे ऑनलाइन कोर्सेज शुरू हैं, और आप एडमिशन लें, अल्लाह ने चाहा तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो कुरान करीम दर्स 3 टाइम अबू दर्स दे, अम्मी दर्स दे, बच्चों से दर्स दिलाएं। अब तो सब घर में है ना, दर्स तो हो सकता है। फिर मुताला रखें, किताब रखें अपने पास कि आज मैंने ये किताब पढ़नी है, ये किताब पढ़नी है, ये किताब पढ़नी है। तफसीर सिरातुल जिनान ले लें, इहाउल उलूम ले लें, और ये किताबें ले लें आप और पढ़ें। माशाल्लाह मुताला भी होता रहेगा। मदनी चैनल हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको नए से नए और बेहतर से बेहतर प्रोग्रामिंग हम आपको दें। तो मदनी चैनल पर आप आ जाएं, वो देखते रहें। इंशाल्लाह जब भी स्विच करेंगे, रब ने चाहा ऑन करेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ देखने, सीखने, समझने का मौका मिलेगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की, तो मुझे कभी किसी चीज़ पर मलामत ना की। यानी कभी किसी चीज़ पर आपने, जिसको हम अपने उसमें कहते हैं डांटा, हम आपस में डांटने का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मेरे हाथ पर ख़राबी पहुँचती, अगर आपके घर वालों में से कोई मुझे मलामत करता तो फरमाते जाने दो, अगर कुछ और मुक़द्दर में होता तो वो होता। यानी अब मैं इसकी शरह बयान कर रहा हूँ। यानी छोटा बच्चा था, हज़रत अनस फरमाते मैं छोटा बच्चा था, मुझसे कभी कोई चीज़ टूट भी जाती थी। अब देखिए ये घर का एक माहौल बयान कर रहा हूँ। कभी मुझसे काम बिगड़ जाते थे, मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी बुरा ना कहते थे और ना झिड़कते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना तो खुद मलामत करते, ना किसी को मलामत करने देते थे। चीज़ का दर्द घर की औरतों को बहुत ज़्यादा होता है। ये मुफ्ती साहब लिख रहे हैं, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह। चीज़ का दर्द घर की औरतों को बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से अज़वाज पाक नाराज़ होती थी। हुज़ूर इन्हें मना फरमाते थे, यानी मना फरमाते यानी इस बर्तन की उम्र इतनी थी, यानी बर्तन टूट गया तो फरमाते इस बर्तन की उम्र इतनी थी
और ये काम रब की तरफ से यूं ही होने वाला था। अनस तो इसका मज़हर है, इन्हें कुछ ना कहो। मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, बयान करते हैं, अगर हम लोग इस तरीक़ा नबवी पर अमल करें तो सवाब भी पाएँ और हमारे घर जन्नत बन जाएं। कभी लड़ाई झगड़े ना हो, घरों में फसाद लड़ाइयाँ इस चीज़ के भूल जाने की वजह से होती है। हिम्मत पैदा करें अपने अंदर, बर्दाश्त पैदा करें अपने अंदर। अभी मतलब ऐसा नहीं कि छुट्टियां हो गई है तो बच्चे फ़ौरन, मतलब कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई बटन नहीं है कि आप बोलो छुट्टियां हो गई तो ये फ़ौरन इनकी तरकीब बदल जाएगी। अब सोने जागने के टाइमिंग में डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। मगर मेरी तमाम फैमिली मेम्बर से रिक्वेस्ट है, जब घर में रहना है तो 3 टाइम खाने का शेड्यूल बना लें, इतने बजे खाएं। देखिए प्लीज़ समझे, अब आप कभी कमरे से आ रहे हैं तो कभी घर से आ रहे हैं तो कभी कहाँ से आ रहे हैं, और हर वक्त चलता रहे नहीं। सबको आराम करने का, सबके लिए स्पेस दें, सबका ख्याल रखें। 3 टाइम मिसाल के तौर पर खाने का, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो जो भी आपका हो। जैसे मिसाल के तौर सुबह 10 बजे हम नाश्ता करेंगे तो सुबह 10 बजे सब फिर नाश्ते पर हो। और जो मर्द इस्लामी भाई मुझे सुन रहे हैं, मेरी दरख्वास्त है, नमाज बा जमात अदा करें। जब नमाज का वक्त हो तो औरतें घर में नमाज पढ़ेंगी भाई, आप मस्जिद में जाएं, मदीना मदीना हो जाएगा। इसी तरह वालिदैन की खिदमत का मौका मिला। ए औलादो, आपसे कह रहा हूँ, खिदमत का मौका मिला। अम्मी आप बैठे, अब मेरी ना मदरसे की जाना है, ना मेरा जामियातुल मदीना है, ना मदरसतुल मदीना है, ना मेरे स्कूल है, कुछ भी नहीं है, मेरे कोई कुछ भी नहीं है, मैं अब घर में हूँ। अम्मी आप बैठे, रोज़ाना मुझे आप भेजा करती थी और मुझे यूँ सब मेरी खिदमत करती थी वगैरह वगैरह, जो भी आप अच्छे से अच्छे वर्ड इस्तेमाल करें। अम्मी अब आप बैठें, मैं हूँ। बेटा के अब्बू आप बैठें घर में, मैं हूँ, मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत करूँ। अरे औलादो, मौका मिला माँ बाप की खिदमत करने का, इनके तो मतलब खिदमतें कर करके जन्नत के दर्जे चढ़ जाओ, जन्नत की तरफ दौड़े चले जाओ। काश आपको ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये आप इसको समझने में कामयाब हो जाएं।